मोहम्मद इब्राहिम इधर आओ। आ जाओ। नाना अबू से मिलो। नाना अबू से मिलो। तो मिलने दो, मैंने मिल लिया समावे से। याद आई थी इसकी? बहुत ज्यादा, बहुत याद आई थी कि सोनिया आप जो है ना हुरिया और हुरैन को कुछ भी नहीं देती, उनके लिए गिफ्ट देखिए आप बच्चों को ना कैश दे देती। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल सोना लाइफ। कैसे हैं जी आप सब? तो आज जी फाइनली हम जा रहे हैं अम्मी के घर। 20 दिन के बाद मैं आज जा रही हूँ अम्मी के घर। काफ़ी दिन हो गए हैं, वैसे तो 10 दिन या 15 दिन के बाद, हफ्ते बाद मैं चली जाती थी, लेकिन इस दफ़ा ट्रिप पर चले गए थे तो इस वजह से लेट हो गए हैं। तो बस आज रेडी हुए हैं, अभी हम जा रहे हैं अम्मी के घर ना। बस वैसे भी हमारा बाहर वेट कर रहे हैं, बस यहाँ से चलते हैं फटाफट से। तो आज का हमारा व्लॉग बहुत अच्छा होने वाला है, तो आप सबको भी मेरे अम्मी के घर का व्लॉग बहुत अच्छा लगता है। तो बस यहाँ से निकलते हैं, सारा सामान मैंने रेडी कर लिया है, इब्राहिम भी रेडी है, और यहाँ से चलते हैं और वहाँ जाकर फिर आपको बाकी वीडियो शेयर करेंगे। अच्छा जी, अभी हम आ गए हैं जी अम्मी के घर, और सबसे पहले मुज़म्मिल आ गया है। चलो जी, मुज़म्मिल ने तो मिल रही है। अब अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो ईमान? ठीक हो? सिद्दीक़े सबसे मिल रहा है। वालेकुम सलाम, कैसी हो? ठीक हो? काफ़ी दिनों के बाद आया है। मेरा पिज़्ज़ा आ गया। ठीक हो? पिज़्ज़ा फातिमा को भी दो, फातिमा को। फातिमा अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है अम्मी? ठीक हो? तबीयत से ठीक है? अच्छा, आप गई हो, परेशान होगी। ये अम्मी ने इतनी कॉल्स की है ना मुझे, वहाँ पे जाके बहुत ज़्यादा कॉल की है, और स्पेशली मुझे अब्बू की बहुत याद है। मैं कहीं भी जाऊँ ना तो दूर जाऊँ, मुझे अब्बू की याद आती है। मुझे तो आपकी याद है, बाकी सबकी भी आती है, लेकिन अब्बू की ज़्यादा याद आती है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो? ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए ठीक है? हाँ ठीक। मोहम्मद इब्राहिम इधर आओ। आ जाओ। नाना अबू से मिलो। नाना अबू से मिलो। उधर देखो, उधर देखो। चलो समावे वीडियो बना रही थी, समावे रह गई। समावे कहते मुझे तो मिलने दो, मैंने मिल लिया समावे से। याद आई थी इसकी? बहुत ज्यादा, बहुत याद आई थी। मेरी नहीं आई होगी, इसकी ज्यादा आई होगी। ऐसे आपकी भी आई है, लेकिन इसकी ज्यादा आई है। हाँ, वैसे बड़ा हो रहा है ना। इधर आओ, भाग क्या? हाँ, उठा लो। भी मिलेगी। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो? ठीक हो बेटा? हुरिया, आपने अपने मसाज से मिली हो? अपने कजन से मिली हो? बहुत तुम्हारे उठाया हुआ है। क्या हाल है? ठीक हो? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। मोल आया, मुज़म्मिल को मोल ही बनाना है। अच्छा, माशाल्लाह, ठीक है। सत्के नानू घर आ गए। चलो आ जाओ, आ जाओ, पंखा लगाया हुआ है। सलाम करके सबसे मिल के चाय पी है, बैठे हैं कुछ देर। ये वाला क्लिप मैंने कहा बनाया नहीं है, ये बाद में बाद में बनाया है। तो वो चाय पी के चले गए, क्योंकि पीछे शॉप जो है ना उन्होंने सारी खोली हुई है, जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने बताया। तो वो रुक नहीं सकते, कहता है कि अब मैं आपके साथ रुकूँ, अभी 1-2 दिन लगा लें, या फिर मैं आपको ना के ले जाऊँगा। मैंने कहा ठीक है, जैसे आपको सही लगे, क्योंकि उनके अपने भी खुद के बहुत ज़्यादा काम होते हैं। शॉप वगैरह उन्होंने जैसे खोली हुई है, काम वगैरह टायर का कर रहे हैं, सेटिंग वगैरह कर रहे हैं उसकी, तो इस वजह से। तो मैं पहुँच गई हूँ। कहीं भी चले जाओ ना, लेकिन जो घर अम्मी के घर में सुकून मिलता है ना, वो कहीं पे भी नहीं है। हंस रही है जी। अच्छा जी, मैंने ना वहाँ से कोई शॉपिंग वगैरह हमने नहीं की थी, क्योंकि आपको पता है मैंने कोई शॉपिंग का व्लॉग भी नहीं बनाया, क्योंकि चीज़ें सारी फजूल ऐसे ले लेती, कोई काम की नहीं होती, मतलब ऐसे ज़ाया हो जाती हैं चीज़ें ना, पैसे भी ज़ाया होते हैं। कपड़े भी इनको दिए हैं, और खिलौने भी पिछली दफ़ा मैं लेकर आई थी। हर ईद पर कपड़े भी देती हूँ, वैसे भी आम रूटीन में कभी कभी मैं लेकर आ जाती हूँ उनके कपड़े। जितना मुझसे हो सकता है मैं करती हूँ, बाकी जो होता है वो होता है। बस ये है कि बच्चों के लिए इस दफ़ा मैं कुछ ले नहीं सकी, तो इसलिए इस दफ़ा मैंने सोचा है कि बच्चों को ना कैश दे देती हूँ, ये अपनी मर्ज़ी से अपनी पसंद की चीज़ें लेकर खा लेंगे। कैसे? ठीक है, ये ले समाया 5000 आपका, ये फातिमा का, और मुज़म्मिल का है, वो मैं आज उसको भी देना है, और उसकी भी वीडियो बनाऊंगी साथ साथ। और बाकी जो है ना, क्या कहते हैं, हुरिया और हुरैन के लिए भी इस दफ़ा लेकर आई हूँ। ये हुरिया आपके लिए। मुझे अक्सर कहते हैं साहब कि सोनिया आप जो है ना हुरिया और हुरैन को कुछ भी नहीं देती, उनके लिए गिफ्ट। देखिए आप ही को मैंने कई दफ़ा कहा है मैं लेकर आऊँ, आप ही कहती हैं मेरे बच्चों को ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत ज़्यादा ना मेरे भाई के बच्चों को ज़्यादा है, तो इसलिए मैं उनको देती हूँ, क्योंकि इनके अम्मी अब्बू तो उनको लेकर दे देते हैं। लेकिन अब वो आपको पता मेरे भाई का इतना ज़्यादा काम नहीं है, और फिर जो है कि वो बच्चे जो है ना, तो आपको पता है उनका क्या हालात है, क्या सिचुएशन है, इस वजह से वो मुझे प्यारे भी लगते हैं, ये भी लगते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो इनके लिए अपनी जगह प्यार है, लेकिन ये किस दफ़ा मैंने कहा चलो हुरिया और हुरैन को भी दे देते हैं। ये भी आप दोनों के हैं, हुरैन को भी देने हैं, ठीक है? हाँ, आपको भी चाहिए?
आपको भी चाहिए? आपको भी चाहिए? आप तो बैंक मैनेजर हो, आप तो बैंक मैनेजर हो। ओ सदके, आ जाओ मुजम्मिल, ये आपके लिए। आप अपनी मर्जी से कुछ भी खा पी लेना, ठीक है? अभी ये भाभी का रह गया, भाभी आ जाए ना, अब भाभी को भी देते हैं। वो साथ में है ना दोनों का। हाँ, वैसे भी जो चीज़ें लेकर आती हूँ इतनी भी वो नहीं होती। सूट भी होता है तो वो भी 4000 का, 4500 का या 3500 का। ये ले भाभी, ये आपके लिए। नहीं, मैं कुछ लेकर नहीं है ना, अपनी तरफ से दे दी, कुछ खा पी लेना। हाँ, तो ये ना बेडशीट लेकर आई मम्मी के लिए। अम्मी हर वक्त मुझे कहती थी कि बेडशीट लेकर दे, लेकर दे। ये गर्मियों वाली है, ये अच्छी है बेडशीट, कैसे लगी है? अम्मी का गिफ्ट सबसे प्यारा है। हाँ, ये अम्मी के लिए है। फिर इसको बिछाना भी है या सूट दे तो नहीं सिलाई करवाती है? बल्कि आज मैं बिछाऊंगी इस रूम में, एसी वाले रूम में। आज मोटा सूट पहना हुआ जहाँ दादी सब सोते हैं ना वही बिछा देंगे एसी वाले रूम में। नहीं, ये आज बिछाऊंगी मैं, ये बाद में नहीं बिछाएगी, ये अगर साथ जाते। नहीं इस बेडशीट नहीं, इस बेड में बिछाना अच्छी लगेगी। अच्छा, उसके चलो जैसे आपको सही लगे वैसे करना। उस पे पूरी आ जाएगी, दो है ना वो। ये ना डबल बेड की है ना, उसकी नहीं है, वो डबल है। ओ वो तो छोटे है ना, वो थोड़े लंबे हैं ना इस तरह। कैसा लगा ये गिफ्ट आपका? बाकी बच्चों को जो जो मैंने दिए हैं, जितने मुँह से हो सके दे दिए हैं। वो बच्चे जो है ना क्या करते हैं, मतलब अपनी मर्ज़ी से कुछ खा पी लेंगे, अपनी मर्ज़ी की चीज़ें ले लेंगे। पहले अपनी मर्ज़ी से लेकर आते हो, अब इस दफ़ा तो आप सब ने मुझे कमेंट्स में बताना है कि ये कैसा लगा है मेरा गिफ्ट, जैसे अभी मैंने दिया है। वैसे देना भी ऐसे चाहिए, इस तरह से पैसे ज़ाया भी नहीं होते। जो चीज़ें लेकर आती हूँ वो बाद वो बच्चे खिलौने होते हैं, वो खेलते नहीं हैं, ज़ाया हो जाते हैं, पैसे भी ज़ाया हो जाते हैं, वो चीज़ें भी ज़ाया हो जाती हैं। अब काफ़ी पिछले दफ़ा खिलौने लेकर आए, मुझे एक ही दिन में तोड़ दिए हैं। तो आप कुछ खा पी लेगा, चलो बच्चे हैं वो भी खा पी लेंगे, चलो सही हो जाएगा। फातिमा कहती है मैं जाऊँगी साथ अम्मी के, कुछ खा पी लूँगी ऐसे। अम्मी जो है ना वो भैंस का दूध निकाल रही है। ओए होए, मुझे तो कहती है करीब भी ना हो। आप तो कहती है भैंस दूध नहीं दे रही, एक टाइम देती है। वो 2 टाइम देती है। अच्छा, गाय अब ठीक हो गई है? ओके। अच्छा, और भाई आप सुनाएं, ठीक है। ये पसीना है या पानी है? ये पसीना है, ये मैंने इकट्ठा किया है, इधर कुत्ता वगैरह सब मिलकर। हाँ, सफाई की हुई है। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। भाभी जी ने वो तो दूरी पर रोटे लगा रही है, ये देखें गरम गरम तो दूरी और रोटे बन रही हैं जी। सालन बन गया है, अभी दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए जी, वाह भाई वाह, रोटी तो बहुत अच्छी बनाई है। तरीका आ जाता है। हाँ, धूप देखें जी, इतनी तेज़ धूप है, हवा चली हुई है लेकिन धूप बहुत तेज़ है। और अबू जो है ना वो यहाँ पर चाय बना रहे हैं। इधर भी पंखा चला हुआ है। उधर जो है ना वो बहुत तेज़ धूप है, इसलिए जानवर जो है ना वो अंदर हैं सारे। ये देखिए, क्योंकि बाहर कोई भी नहीं है, इतनी तेज़ धूप में नहीं खड़े हो सकते ना। पहले यहाँ पे हमारे 2 दरख्त होते थे, अब जो है ना वो कब के नीचे मुर्गियाँ वगैरह हैं। इधर जो है ना घास वगैरह काट के रखा हुआ है। ये शाम को जो है ना फिर इसका टोका वगैरह बनाएंगे, फिर जानवरों को डालेंगे। ये देखिए हवा चली हुई है, ऊपर हवा है लेकिन जो है ना धूप भी है। फिर साथ साथ ना दरवाज़ा खोलते हैं, दरवाज़ा बंद है। ओए होए, ये तो खोल ही नहीं रहा। मैं भी आपको खोल के रहूँगी। चलें जी, खुद ब खुद खुल गया दरवाज़ा वहाँ की वजह से। मैं आ गई हूँ बाहर, और बाहर जो है ना कपास जो है वो भी बहुत बड़ी बड़ी हो गई है, क्योंकि अब जो है ना क्या कहते हैं, कपास का पता सीज़न है ना, इसलिए कपास ज़्यादा बड़ी होगी। अब कुछ खाती हूँ आगे जाके, हवा बहुत तेज़ चली हुई है। चलते हैं तो थोड़ा जो है ना बाहर आपको दिखाते हैं। फ़िलहाल कुछ भी नहीं काश्त किया होगा, तो घास ही काश्त करेंगे। लेकिन अभी जो घास जहाँ पे काश्त करना है ना उसका ना वो नहीं आया। सीज़न होता है ना हर घास का, जैसे हर सीज़न में वो होता है घास, वैसे अभी वैसे लगा हुआ है खुद ब खुद। तो इधर जो है ना वो काश्त करना है घास, उधर भी नहीं किया हुआ घास सारे घास ऐसे ही हैं, मतलब ज़मीन ऐसे वेली पड़ी हुई है। और ये देखिए कपास देखिए कितनी बड़ी बड़ी हो गई। शतू का दरख्त है कि दिन ब दिन जो है ना वो बड़ा होता जा रहा है, लेकिन इसके ऊपर लगते कुछ भी नहीं है। ये देखें नीचे कांटे भी हैं। ये देखिए कपास के ऊपर ना टिंडे भी लग गए हैं और फूल भी निकल आए हैं। ये देखें ये फूल निकले हुए हैं, और ये जो है ना ये देखें ये टिंडे लगे हुए हैं साथ।
टिंडे लगते हैं, फिर फूल निकलते हैं, फूल से फिर कपास, नहीं सॉरी, पहले फूल लगते हैं फिर टिंडे लगते हैं, टिंडों से कपास निकलती है, उल्टा कह गई हूँ। वो सामने देखें दूर तक कितनी बड़ी बड़ी जवार है, उधर भी जवार है, जंगल लग रहा है सामने पूरा। ये देखें धूप की वजह से ना हालत बहुत ख़राब है, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। अगर मौसम ठीक होना तो फिर हर चीज़ का दिल करता है देखने का, अगर मौसम भी सही ना हो, धूप हो तेज, तो फिर दिल नहीं करता। पहले मैं अक्सर शादी से पहले इधर आके वीडियो बनाती थी, इसी जगह पे खड़े होकर वीडियो बनाती थी अक्सर। तो अब जो है ना, अभी मैं कोशिश करती हूँ कि दोबारा वैसे ही बनाऊँ, लेकिन अब वो बात तो नहीं है ना। मेरा बेटा जो है ना इब्राहिम, वो सोया हुआ था, अभी उठा है, तो उसको मैंने फ्रेश किया है, उसके कपड़े चेंज कराए हैं, वो भी खेल रहा है समावे के साथ। चलते हैं उसको भी दिखाते हैं और बाकी फैमिली को भी दिखाते हैं क्या कर रहे हैं बाकी सब। तो अभी टाइम हो रहा है जी 3 बजे का। तो आज जुम्मा था, तो आप सब व्यूअर्स को जुम्मा बहुत बहुत मुबारक हो। तो मैं सोई हुई थी, मैं उठी हूँ, फिर जुम्मे की नमाज़ पढ़ी है, नमाज़ पढ़ने के बाद फिर मैं फिर सो जाती थी, फिर उठ जाती थी। जैसे जैसे इब्राहिम सोता रहा है ना, मैं भी उसके साथ सोती गई रही हूँ। फिर वो भी 1 घंटा सोता है या आधा घंटा सोता उठ जाता है, फिर मैं भी साथ साथ जो है ना वो उठ जाती थी। चलो जी आगे चलते हैं घर। ये क्या, ये किस चीज़ की बैल जा रही है ऊपर? ये मुझे लगता है चिब्बड़ है, ये ऊपर चढ़े जा रहे हैं खाम खा। चलो जी, कहता है कि इधर खेतों में बैठ के कुकिंग करूं जैसे पहले करती थी, कुकिंग के व्लॉग बनाऊं। लेकिन जब मौसम ठीक होगा ना, सर्दियां आएंगी, तो फिर इंशाल्लाह ज़रूर वो वीडियोज़ बना के आप सबसे शेयर ज़रूर करूँगी कुकिंग की। इधर खेतों में बैठूंगी और बनाऊंगी जब सर्दियाँ आएंगी। लेकिन अब बंदा बहुत बिजी हो गया है, अब जो है ना कमल एक फैमिली हो गई है ना मेरी, तो इस वजह से अब जो है ना वो बात है। पहले तो ये था कि अकेली थी मैं, तो सारा कुछ करती रहती थी और वीडियोज़ वगैरह बनाती रहती थी, मसला नहीं था। लेकिन अब फिर इब्राहिम को भी देखना होता है, घर भी है पीछे मेरा अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारी चाय भी बन गई होगी तकरीबन चाय बनने वाली है। चलते हैं जी आगे। वो इब्राहिम के पास बैठे थे, उसने दूध निकाल दिया, आप लेडी कपड़े चेंज किए, उसके खराब कर दिए कपड़े, खराब कर दिए उसने। और ना दांत निकाल रहा है ना इस वजह से। दूध बाहर निकाला था उसका, दूध हाँ जी निकाला। हाँ जी। ये देखिए जी इधर बैठे हुए हैं जी, क्या हो रहा है जी। और ये क्या कहते हैं, मुजम्मिल जरा भी ट्यूबवेल से नहा के आया, ऐसे डेली जाता है ट्यूबवेल पे नहाने के लिए। रोज जाता है। हाँ इब्राहिम, ओ मेरी जिंद, क्या हुआ है? कपड़े गंदे कर रहे, कपड़े तो ठीक हैं, यहाँ से गिरे हो गए। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बच्चा है ना अभी, खेल रहा है। इधर तक के रखे हुए हैं साइडों पे। अरे सदके, मुझे कहते हैं कि आप इब्राहिम के बाल क्यों नहीं बनाते? इसको बाल ना ऐसे सीधे सीधे अच्छे लगते हैं, इसके ना बाल बढ़ाऊँ ना इस तरफ करूँ तो अच्छे नहीं लगते। इसके बाल अभी छोटे हैं ना, तो कुकिंग करते हैं ऐसे सीधे कर लेते हैं बस, इस वजह से। इब्राहिम अच्छा, इसको लेकर गए इसके चाचू बाहर, कहते हैं कि ये ना बेटी आपकी है ये कपड़े पहने हुए थे ना शीशे वाले, तो ना थोड़ी लड़कियों वाली भी लगती है। तो कहीं भी जाए ना कहते हैं ये बेटी है, ये बेटा है। हम कहते हैं भाई बेटा है हमारा। हंस रहा है मोहम्मद हंस रहा है। क्या कर रहा है बैठा हुआ है, सदके दांत निकाल रहा है ना, कमजोर हो गया है। पहले भी इतना हेल्दी नहीं हुआ, जैसे मैं कहती थी ना बच्चे हेल्दी हो, वैसे हेल्दी नहीं हुआ ये। चलो कोई बात नहीं, हो जाएगा। जब ऊपर दूसरी ग़िज़ाएं खिला तो रही हूँ, ठोस ग़िज़ा थोड़ी हल्की हल्की देती तो हूँ, लेकिन अभी छोटा बच्चा है ना, तो समावे जो है ना इसके साथ बैठी हुई है बस। आज शायद मैं चली जाऊँ घर शाम को, कल तक चली जाती, देखती हूँ अगर आ गए लेने शाम को तो फिर चल। पीछे जो है ना इसके एक दिन आती हूँ, नहीं रहते, आती हूँ फिर चली जाती है एक दिन इसके बगैर रहते नहीं है पीछे, क्या करूँ। हाँ ये बात तो है। हाँ वो रहते नहीं है, कहते हैं कि बस इब्राहिम को लेकर आए हमारे पास। मोहम्मद हंस को दुका हंसो तो सही, अपनी खेल में मगन हो। सदके कैमरे में देखता है। अच्छी हंस रही है। इसको रख दो। अच्छा इससे हम ले लेना। ये कहता है कि आपने क्यों लिया, रोने लग जाता है, खुद मुंह में डालूंगा। ओ सदके मोहम्मद, सदके लड़की बनी हुई है हैं? ऊपर जी एसी ऑन है और इस कमरे में इतनी कोई ठंड हो जाती है ना,
क्या बताऊँ मैं आपको, कंबल डाल डाल के ऊपर ना सोते हैं फिर हम बड़े मोटे मोटे। तो फिर इब्राहिम तो उस साइड से सोता है क्योंकि उस साइड पे ज़्यादा सर्दी नहीं जाती, नॉर्मल होती है। तो अगर कमरा भी छोटा है वैसे अगर चार पे भी रखी हुई है क्योंकि जो कपड़े वाला झूला है ना उसमें फिर इब्राहिम सोता है ना, इसलिए इधर आके चार पे डाल लेती हूँ, फिर मैं झूला भी बना लेती हूँ। रात को नहीं सोता, दिन को जो है ना झूले में ही सोता है, ऊपर नहीं सोएगा कभी भी, इसको नींद नहीं आती ऊपर, झूले में सोता है। ये देखिए ये उठाने की कोशिश कर रहा है पाउडर, बंद है ना, बंद है। खुद उठाएगा देखना, आप उठा के दोगे रोने लग जाएगा, कहते मैं खुद उठाऊं। वो आगे चला जाता है ना। धक्के देकर आगे भगा रहे हो उसको, हैं वो सदके मुंह में डालता है। कुछ होगा तो मुंह में डालेगा इसमें। बंद है, अब रोएगा, आवाज निकालेगा जोर की। जब इसके हाथ कोई चीज न लगे ना तो चीखे मारता है, कहते क्यों नहीं आया हाथ मेरे। कोशिश करो बेटा, कोशिश करो, शाबाश। ये उठाया अब। वो नहीं कहता आया वो नहीं आ रहा, ये आ जाए बस। चलिए अब इसको खेलने दो, खेलता रहे बस, थोड़ी देर खेलेगा। किधर आई पड़ी है, कहता है तू तो दफा हो जा। आगे आगे कर दो, आगे। कहता है आओ। ये लो, अब वो चाय ले आए अपने लिए, प्याले में ले आए, मेरे लिए कप में ले आए। क्यों भाई? आप कप में पीते, मैं तो प्याले में पीता हूँ। आप कप पे नहीं पीते? नहीं। क्यों? मुझे तो शुरू से आता है। अच्छा, प्याले में पीने प्याले की। पीने। चलो, वो देखिए सामने ये ना हमने अम्मी ने लगाया था, मैं बहुत छोटी थी तब ना, तो ये सामने लगे हुए झाड़ू जो लगते हैं ना यहाँ पे, तो यहाँ से काट लेते थे अक्सर, यहाँ कोई भी काट के चला जाता था। तो आज भी देख रही थी कि आज भी लगे हुए हैं, अभी तक ये ख़त्म नहीं हुए। इसके ना झाड़ू बनते हैं, ये रोड के ऊपर लगे हुए हैं। वो गए मैं सब्ज़ी वगैरह लेने के लिए, तो मैं यहाँ पे खड़े सोच रही थी कि अपना वक्त के इंसान पहले कैसे होता है, अब कैसे हो जाता है, बाद में बहुत कुछ चेंज हो जाता है, लाइफ चेंज हो जाती है, सब कुछ चेंज है। बस वो पिछली जो मेमोरी होती है ना वो याद आती है कि यहाँ से स्कूल जाती थी मैं अब्बू के साथ, फिर कॉलेज जाती थी, यहीं पे खड़े होकर वेट करती थी और अब्बू बाइक लेकर आते थे, फिर मैं बैठ के यहाँ से जाती थी। तो इतना अच्छा लगता था तब कैसा था और अब कैसा है। तो वक्त जो है ना वो एक जैसा नहीं रहता, हमेशा वक्त जो है ना हमेशा चेंज हो जाता है। इंसान को हर वक्त के साथ चलना चाहिए। तो अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैंने भी ये नहीं सोचा था कि ये सब कुछ होगा। तो अभी तो मैं इधर ही हूँ, मम्मी की घर देखती हूँ, अगर आज वैसा आगे तो देखते हैं आगे कभी लोग यहीं के होगा या उधर का होगा, फिर ये तो आपको अगली वीडियो में पता चलेगा ना। तो जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर कर लें। अभी गर्मियाँ हैं तो रूटीन कोई भी नहीं है, बस गर्मी में ये ऐसा ही चल रहा है सब कुछ। सर्दियाँ होती ना तो कुछ शादियाँ वगैरह आ जाती है, कुछ हो जाता है। तो अब इंशाल्लाह सर्दियाँ आएंगी तो फिर शादियाँ वगैरह भी शुरू होंगी, फिर कुछ जो है ना चेंजिंग आएगी लाइफ में ना, थोड़ा सा ट्विस्ट आएगा, कहते हैं ना कि लाइफ में ट्विस्ट आएगा। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, दुआ में हमें याद रखना है। अल्लाह हाफिज़।